गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इसके पहले कल हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्रूव किया था। फार्मूला सभी को याद होना चाहिए, जिसको समझना है, जिसको नहीं समझना वो ना याद करे, कोई ज़रूरी नहीं है। जिसको ऐसा लगे मुझे डेरिवेशन समझना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला मैंने कल प्रूव किया था, के क्यू बाई आर। क्या प्रूव किया था? के क्यू बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज में के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इसी तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल निकाला था। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल हमने निकाला था। आज हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इसकी दो मेथड अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एक्सियल पोजीशन और इसी को बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। क्या बोलते हैं? एंड ऑन पोजीशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड करना है एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन। वो बल पीछे का ऊपर से सेकंड, ऊपर से सेकंड, उधर से सेकंड, बंद करो ना, ऊपर सेकंड, बस। एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, बिल्कुल जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। फार्मूले में दो चीज जाएंगी, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा के क्यू बाई आर है। आर स्क्वायर की जगह आर है, उसमें आर स्क्वायर हुआ करता था। तो सबसे पहले to find the electric potential to find the electric potential at any point along the axis of dipole, to find the electric potential at any point along the axis of dipole। ठीक है ना? Consider a dipole। सबसे पहले हम डाइपोल कंसीडर करेंगे। डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू which is placed at the distance which is placed at the पॉइंट ए एंड बी। ठीक है। सबसे पहले एक डाइपोल कंसीडर करेंगे जो पॉइंट ए और बी पे प्लेस्ड है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। द डाइपोल लेंथ इज, डाइपोल लेंथ कितनी होती है? 2L होती है। डाइपोल की लेंथ कितनी होती है? 2L। ठीक है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P
which is placed small r distance from the center of dipole. सेंटर ऑफ डाइपोल से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिसपे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। यहाँ तक लिखिए, कंप्लीट करिए जल्दी। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक डाइपोल कंसीडर किया है। ये डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू। डाइपोल लेंथ कितनी है, 2L है। ये जो डाइपोल चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू पॉइंट ए और पॉइंट बी पे प्लेस्ड है। अब डाइपोल का सेंटर O पॉइंट है। अब इसी एक्सिस के अलोंग हमें किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये पॉइंट P डाइपोल के सेंटर से कितनी दूरी पे है, r डिस्टेंस। पॉइंट P कहाँ प्लेस्ड है, स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P कहाँ है, r डिस्टेंस पे। अब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालने हैं। 2 पॉइंट चार्ज, कितने पॉइंट चार्ज हैं, 2 पॉइंट चार्ज से डाइपोल बनता है, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकाल चुके हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना है, पलक फार्मूला बोलो जल्दी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज r स्क्वायर क्यू बाई आर। तो R क्या है, R क्या है, कहां से कहां तक की, प्लस क्यू चार्ज से लेकर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक की। तो आपको क्या करना है, यहां से 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक की डिस्टेंस चाहिए। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, P है। आपको प्लस क्यू से P तक की डिस्टेंस चाहिए और माइनस क्यू से P तक की डिस्टेंस चाहिए। ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ये पूरा क्या है, 2L है। तो आधा कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। मतलब OA और OB कितना हो गया, L हो गया। अब मुझे माइनस क्यू से P तक की डिस्टेंस यदि चाहिए तो O से P तक की तो पता है, O से P की कितनी डिस्टेंस है, स्मॉल r। फिर O से A की कितनी है, L। तो A से P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मतलब AP इक्वल टू R प्लस L हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। ये डिस्टेंस आपकी मिल गई AP माइनस Q से P तक की। अब प्लस Q पॉइंट चार्ज से P तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूरा R है, इस R में इतना माइनस कर दो तो R माइनस L। तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी AP, R माइनस L हो गया। क्लियर है सभी को। इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B निकालना है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B फाइंड करना है P पॉइंट पे। तो डायग्राम अच्छे से पहले बना लें, उसके बाद हम फाइंड करते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पे अब मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू निकालना है पॉइंट चार्ज के कारण। उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट P पे निकालना है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की है। बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन है। एक बार वो रिलेशन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला। तो बेसिक देखें, अब मुझे निकालना यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to plus Q point charge
सबसे पहले प्लस क्यू पॉइंट चार्ज के कारण आपने जब एक्सियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा था, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, सेम लिखना आपको। अब यहाँ पे V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, फार्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज का क्या है, क्या फार्मूला लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। R मतलब कहां से कहां तक, प्लस Q से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक की डिस्टेंस, यहाँ पे लिखेंगे BP। अब यहाँ पे अलोंग BP नहीं लिखना आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ पे अलोंग BP नहीं लिखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लिखते थे, है ना। अब BP कितना है, BP कितना है, R माइनस L, ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार आपको माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों के कारण आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अभी आपने प्लस Q के कारण निकाला, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q पॉइंट चार्ज। अब माइनस Q पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना लिखेंगे, कौन बताएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने प्लस Q के कारण लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई BP, स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पे ड्यू टू माइनस Q पॉइंट चार्ज हम लिखेंगे V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई AP, माइनस Q बाई AP लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, एज इट इज साइन के साथ होता है। देखिए जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो E1 और E2 की डायरेक्शन बनाया था, E1 बाहर की ओर, E2 अंदर की ओर, लेकिन यहाँ डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे केवल इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। प्लस Q के कारण फील्ड किधर है, माइनस Q के कारण फील्ड क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं, पोटेंशियल कितना है ये मतलब है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है, इस कारण से आपको माइनस Q लिखना है। जबकि आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था माइनस Q के कारण तो यहाँ प्लस लिखा था, क्योंकि उस माइनस के कारण E2 की डायरेक्शन रिवर्स हो गई थी E1 से, तो वहां वेक्टर क्वांटिटी था, इस कारण से आपको अलोंग AP अलोंग BP लिखना था। ये स्केलर है इसलिए आपने कुछ नहीं लिखना है, ये बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेरिवेशन में। वहां पे दोनों चार्जेस पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ पे साइन के साथ रहेंगे पोटेंशियल में, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखना है, माइनस Q क्यों रहेगा, क्योंकि ये स्केलर है। अब इसकी वैल्यू रखते हैं AP की, AP की वैल्यू कितना मैंने लिखा है, माइनस Q बाई R प्लस L। सो दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। बेसिक डिफरेंस समझ में आया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन जिसे आता है एक्सियल का, वो यहाँ पे पोटेंशियल का समझ पाएगा, जिसको नहीं आता डैश डैश। चलिए जल्दी करिए। अब देखिए इसको मिटा देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल लिखना है, तो क्या लिखूंगा बोलिए,
मतलब नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पे ड्यू टू डायपोल क्या लिखूंगा, P इक्वल टू, अब ऑप्शन आपके पास हो सकता है B1 प्लस B2, B1 माइनस B2, B2 माइनस B1, बोलिए कौन सा सही है। B1 प्लस B2 हो सकता है, B1 माइनस B2 हो सकता है, B2 माइनस B1, तीन में से कौन सा सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पे एडिटिव नेचर का होगा, क्योंकि ये स्केलर है। तो इसमें E1 माइनस E2 का सवाल ही नहीं है कि E1 इधर है E2 इधर है। इसमें तो नेट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। नेट क्या होगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये स्केलर है। तो B इक्वल टू B1 प्लस B2, B इक्वल टू B1 प्लस B2, सिंपल सा ऐड करना है। क्लियर है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था तो आपको याद होगा E1 माइनस E2 लिखा था, क्योंकि E1 के कारण फील्ड इस डायरेक्शन में थी जो ज्यादा थी, E2 इधर था जो कम थी, माइनस Q के कारण था। तो E1 माइनस E2 लिखा था, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमेशा नेट जो होगा वो एडिटिव नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, एडिटिव नेचर का होगा। अब B इक्वल टू B1 के वैल्यू देखिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L प्लस B2 की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन सेकंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई R प्लस L। क्लियर है यहां तक सभी को। ये जो लाइन मैंने लिखा समझ में आया क्या। इसके बाद कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। मैथमेटिक्स ये कहती है कि जो कॉमन उसे बाहर ले लो। कॉमन क्या दिख रहा है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचेगा कितना 1/R माइनस L, यहाँ बचेगा, यहाँ ये वाला माइनस आ जाएगा, 1/R प्लस L हो जाएगा। आ रहा समझ में। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो R माइनस L यहाँ पे बचा, ये वाला माइनस यहाँ आ गया, 1/R प्लस L हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। अब आपको सिंपल एलसीएम लेना है। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L R प्लस L, ऊपर हो जाएगा R प्लस L माइनस R माइनस L, इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ओपन कर लीजिए, R प्लस L माइनस R माइनस माइनस प्लस L। नीचे फार्मूला क्या बनेगा, A माइनस B A प्लस B, A माइनस B इंटू A प्लस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहाँ पे हमने जो फार्मूला लगाया है वो A माइनस B इंटू A प्लस B लगाया है। ये फार्मूला आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब ऊपर देखिए R से R कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो गया, और L क्या होगा, ऐड हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, कंप्लीट करिए यहाँ तक जल्दी। इसके बाद देखेंगे अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q इंटू 2L लिख देंगे, Q इंटू 2L ऊपर है, नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। Q इंटू 2L क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। जब भी डाइपोल के कारण चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, चाहे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए, वहां पे डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल यदि है तो डाइपोल मोमेंट आएगा।
तो अब हमें इसको इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट लिखना है। तो 1/4 Q इंटू 2L को डाइपोल मोमेंट P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q इंटू 2L जो हमारा है वो डाइपोल मोमेंट है। अब इस केस में R जो है वो L से बहुत बड़ा है। इफ R वेरी वेरी ग्रेटर देन L, क्योंकि L क्या है? डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ क्या है? बहुत छोटी, वेरी स्मॉल, टेंस टू 0। डाइपोल लेंथ क्या है? टेंस टू 0 है। इस कारण से L आपका यहाँ पे लगभग 0 हो जाएगा। तो B इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर। So this is the electric potential due to dipole on axial position। ये है आपका नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब। एक्सियल पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? यहाँ आर स्क्वायर, तो इसमें जो पॉइंट चार्ज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में के क्यू बाई आर है, इसमें के क्यू बाई आर स्क्वायर था। एक पावर नीचे जा रहा था ड्यू टू पॉइंट चार्ज में, तो एक्सियल में क्या हुआ? यहाँ पे के पी बाई आर स्क्वायर हो गया, यहाँ 2kp बाई आर क्यूब। एक पावर यहाँ पे बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा एक पावर ज्यादा है। पॉइंट चार्ज में देखें तो पोटेंशियल में के क्यू बाई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड में के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और यहाँ पे एक्सियल में के पी बाई आर स्क्वायर, यहाँ 2kp बाई आर क्यूब। बस एक टर्म 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई आर क्यूब। इसका ग्राफ यदि बनाएं, पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरह से 1 बाई आर स्क्वायर। जितना पावर नीचे ज्यादा बढ़ेगा इसका स्लोप उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। तो ये आर क्यूब का यदि हम बनाएं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसका स्लोप और ज्यादा होगा। तो मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा पावर नीचे बढ़ेगा वेरिएशन का, उसका स्लोप उतना ज्यादा बढ़ेगा। इसका स्लोप और उसका स्लोप देखिए, इसका स्लोप ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप ज्यादा है। ग्राफ एक ही जैसे दिखेंगे लेकिन स्लोप देखना है आपको। यहाँ आर स्क्वायर है, वहां आर क्यूब है। ये बेसिक रहेगा, ये डिफरेंस रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। क्लियर है सभी को? करेंगे। अब सेकंड नंबर हेडिंग लगाएंगे कोएक्सियल पोजीशन। कोएक्सियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो दूसरी पोजीशन हमारी ये है। एक्सियल हमने क्या किया? अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया, दैट इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन। अब परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ डाइपोल यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो उसे हम कोएक्सियल पोजीशन कहते हैं, ठीक है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the perpendicular
to the perpendicular of dipole at any point. कंसीडर करेंगे सबसे पहले, कंसीडर अ डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, उसी तरह से which is placed at point A and B with dipole length 2L। सबसे पहले डाइपोल कंसीडर करेंगे, ठीक है, जिसका डाइपोल लेंथ 2L रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कोएक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the bisector of dipole at any point P, at any point P पे each point P placed small r distance from the center of dipole। सेंटर ऑफ डाइपोल से r डिस्टेंस दूर पे ये पॉइंट P है, बाइसेक्टर है, ठीक है। इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, पहले इतना लिख लें जल्दी से। इसके बाद इसका फिगर देखें। सबसे पहले आपको डाइपोल बनाना है माइनस क्यू और प्लस क्यू। सबसे पहले डाइपोल बनाना है, इसके बाद इस डाइपोल लेंथ बनाना है 2L। इसके बाद इसका सेंटर पॉइंट है पॉइंट ए, पॉइंट बी और डाइपोल का सेंटर O। पिछली बार हमने अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, दैट इज एक्सियल पोजीशन। इस बार मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर एक्सिस है और सेंटर ऑफ डाइपोल से r डिस्टेंस ऊपर कहीं एक पॉइंट P है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कोएक्सियल पोजीशन का डायग्राम आप देखेंगे, दोनों में बेसिक डिफरेंस स्केलर और वेक्टर का है। अब प्लस क्यू के कारण जो फील्ड है वो P पे ऐसे जाएगी, माइनस क्यू के कारण फील्ड आएगी, लेकिन हमें पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायग्राम बनाया था तो इसमें डायरेक्शन वेक्टर बनाया था E1 इधर E2, याद है आपको डायग्राम? एक बार डायग्राम देखिए सभी लोग, कोएक्सियल पोजीशन का डायग्राम देखें, और ये पूरा 2L है तो ये L हो जाएगा और ये L हो जाएगा, है ना। मिला? ये डायग्राम आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोएक्सियल पोजीशन का। क्लियर है? स्केलर बना है ना। अब आपको क्या चाहिए? आपको माइनस क्यू से P तक की डिस्टेंस चाहिए और प्लस क्यू से P तक की डिस्टेंस चाहिए, ये हाइपोटेनस चाहिए। तो ये बेस कितना है यार? परपेंडिकुलर कितना है? R, तो हाइपोटेनस कितना होगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम होगा ये भी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मतलब आपका जो AP है इक्वल टू BP इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
ये डिस्टेंस हो गई आपकी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या निकाल लिया, हाइपोटेनस। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट हाइपोटेनस हो जाता है। यहाँ तक लिख लें, इसके बाद आगे बढ़े। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q पॉइंट चार्ज। कोई बताएगा क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? प्लस Q पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिखेंगे? 1/4πε0 Q बाई BP, Q बाई BP। BP कितना है बोलिए? √R² प्लस L²। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक KQ बाई R का लगाना है फार्मूला। R मतलब डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, याद रखिए व्हाट इज R। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -Q पॉइंट चार्ज। तो कितना हो जाएगा? V2 इक्वल टू बोलिए 1/4πε0 -Q बाई AP। AP कितना है बोलिए? -Q बाई √R² प्लस L²। सो दिस इज द इक्वेशन सेकंड। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन है इसमें कि मैंने गलत लिख दिया कुछ? अब आपको क्या करना है? नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P पे। नेट मतलब प्लस Q के कारण और -Q के कारण दोनों का सम। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा? कितना होगा? हाँ, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू, ये टर्म आपको याद हो जाना चाहिए जो मैं लिख रहा हूं, ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पे क्या लिखूंगा? B इक्वल टू P1 प्लस P2। सम हो जाएगा। इस पॉइंट P पे प्लस Q के कारण और -Q के कारण नेट पोटेंशियल हमें लिखना है। पोटेंशियल स्केलर है इसलिए वो एडिटिव नेचर का होगा। नेट जो होगा वो हमेशा एडिटिव नेचर का रहेगा, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन ऐड कर ले। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलिए? V इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट कितना है बोलिए? 1/4πε0 Q बाई √R² प्लस L² प्लस इक्वेशन सेकंड कितना है? 1/4πε0 -Q बाई √R² प्लस L²। कुछ कॉमन है? Q/4πε0 कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? 1/√R² प्लस L² माइनस 1/√R² प्लस L²। क्या ये 0 हो जाएगा? सेम है। किसी को लग रहा है 0 हो जाएगा? किसी को लग रहा है नहीं होगा? तो जिसको लग रहा है नहीं होगा वो ना लिखे, जिसको लग रहा हो कि 0 हो जाएगा वो 0 लिख दे। हमें भी लग रहा है कि 0 हो जाएगा क्योंकि सेम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन कोएक्सियल पोजीशन कितना आ गया? 0 आ गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है जरूरी नहीं कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे जीरो हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी जीरो है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी जीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। आपको ध्यान है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने कितना निकाला था, 1/4πε0 P/r3। कोएक्सियल पोजीशन में नॉट अ जीरो, लेकिन पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो इन कोएक्सियल पोजीशन। तो किसी भी पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है तो ये जरूरी नहीं कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। क्लियर है? डेरिवेशन समझ में आया? ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।